दोस्तों, यदि आप जेडीए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपको ये चीज जाननी है कि यार मेरे को जेडीए प्रॉपर्टी ले तो रहा हूं, पर इसके साथ साथ मेरे को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को रिवील करने वाले हैं कि आपको जेडीए प्रॉपर्टी के आपको क्या क्या दस्तावेज मिलते हैं जो प्रूफ करते हैं कि ये जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, अभी आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी पहले जाते हैं, विजिट करते हैं, आप पेमेंट करते हैं कंपनी को, तो आपको सबसे पहले कंपनी की तरफ से एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है इस तरीके का। इस अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम होता है, आप कहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कितनी आपकी प्लॉट है, कौन सी स्कीम में आप प्लॉट ले रहे हैं, कितने गज का प्लॉट है, कितनी रेट में हुआ है, ये सारा अलॉटमेंट लेटर में निकलता है। जो ये आपको एक डेवलपर के द्वारा दिया जाता है, जो कि फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर हो गया। दोस्तों, उसके बाद में जब आपका यदि आप फाइल लोन पे चली जाती है या फिर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, जैसे भी जिस मोड से आप डेवलपर को पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद में आपका पट्टे के लिए एप्लीकेशन जाती है एग्रीमेंट के थ्रू। तो आपको फिर पट्टा, इस तरीके का पट्टा मिलता है जिसमें आपका फोटो रहता है, जयपुर विकास प्राधिकरण आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर सील साइन आपकी फोटो पे होनी चाहिए, ये जरूर आपको देख लेना है। आपको डेट देख लेनी है कि कितनी तारीख को आपका पट्टा वहां से निकला है। पट्टे में आपका नाम रहेगा और आपका फादर्स नेम रहेगा, इसके साथ आपका एड्रेस आ जाएगा और आपको बीच में भी एक जेडीए की मोहर मिलेगी, ये भी आपको चेक कर लेनी है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपको इसमें भूखंड संख्या, कितने नंबर का भूखंड है, कितने क्षेत्रफल का आपका ये भूखंड है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आपको टाउनशिप का नाम भी आपको जेडीए में, इस पट्टे में देखने को मिलेगा कि किस टाउनशिप में आपने प्लॉट लिया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, राजस्व ग्राम, जो जिस क्षेत्र में आपका टाउनशिप है, उसका नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सील साइन आपको देखना है कि ओरिजिनल सील साइन हो, ठीक है। आपको कॉफी वाली किसी तरीके की नहीं, आपको थोड़ा सा वो चेक कर लेना है। और इस तरीके से जो आप पट्टा धारक है उसके हस्ताक्षर हो गया, उपपंजीयन के हस्ताक्षर हो गए, ये आपको पट्टे में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फिर आपको जेडी देता है साइट प्लान। जो भी आप प्लॉट बाय करते हो उसका एक अलग से साइड प्लान होता है जो पर्टिकुलर उसी प्लॉट का होता है, जिसमें आपका प्लॉट नंबर लिखा होता है कि कितने नंबर का प्लॉट है। दूसरा, वो टाउनशिप का जो नाम है वो बड़े बड़े अक्षरों में आपको देखने को मिलेगा साइड प्लान में। इसी के साथ वो कहाँ पर स्थित है, मतलब वो टाउनशिप कहाँ पर है, कौन सा जिला है, कौन सा गाँव है, किस क्षेत्र में उसका उपपंजीयन कार्यालय है, वो सारा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और कितने गज का आपका प्लॉट है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही आपका स्केल के हिसाब से कितने क्षेत्र का वो प्रॉपर्टी है। इसमें आपको 1, 2, 3 सील मिलेगी जेडीए की, जो आपको यहाँ पर मिलेगी, देख जैसे कि आप इस पट्टे में देख रहे हैं। और इसमें पट्टे की साइज आपको प्लॉट की आपको साइज यहाँ पर देखने को मिलेगी, कितने स्क्वायर का ये पट्टा है, वो प्लॉट है, कौन कौन से डायमेंशन में है। और दोस्तों, इसके आजू बाजू में कितने कितने नंबर के प्लॉट आ रहे हैं, ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको करीब 4 सिग्नेचर मिलते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंटल के हिसाब से अधिकारियों के साइन होते हैं, ये आपको इस साइड प्लान में देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको एक कंपनी की तरफ से अलग से, आपको जिस डेवलपर की तरफ से आप जा रहे हो उनकी तरफ से भी आपको एक साइड प्लान मिलता है, जिसमें वही सेम प्रोसेस रहेगा, वो जेडीए का रहता है। ये कंपनी की तरफ से जो आपको अलॉटमेंट लेटर निकलता है उसकी तरफ से आपको साइड में अलग से दिया जाता है, जिसमें टाउनशिप का नाम हो गया, आपका एरिया हो गया, ठीक है, आपकी डायमेंशन, जिस एंगल में आपका प्रॉपर्टी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, वो भी आपको इसमें आपको डायरेक्शन में मिल जाएगा। और प्लॉट की वही सेम साइज आपको इसमें भी मैच कर लेनी है कि सेम है या नहीं है, जेडी ने क्या प्रूव किया है और डेवलपर की तरफ से आपको क्या मिल रहा है साइड प्लान, वो आपको बिल्कुल वेरीफाई कर लेना है। कितनी मीटर की रोड पर आपका ये प्लॉट आ रहा है, कौन से फेसिंग में ये प्लॉट आ रहा है, और आजू बाजू में कितने नंबर के प्लॉट हैं, ये आपको साइड प्लान में देखने को मिलेगा। और डेवलपर के आपको यहाँ पर सिग्नेचर मिलेंगे और सील साइन मिलेगा, ये आपको डेवलपर की तरफ से मिलता है। इसी के साथ आपको एक एनओसी मिलती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो कि डेवलपर के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपका प्लॉट का नाम होता है, आपका नाम होता है, और इसमें आपको अनापत्ति रहती है कि आप कभी भी इस पे प्रॉपर्टी आपको पूर्ण रूप से कंपनी की तरफ से आपको सुदूप कर दी गई है, अब इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं रहा, ये आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, आप देखोगे तो आपको जो आप पेमेंट करते हो, पेमेंट रिसिप्ट भी आपको डेवलपर की तरफ से दी जाती है, जिसमें आपको चेक कर लेना है पूरा कि रिसिप्ट सही है या नहीं, ओरिजिनल रिसिप्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से, और जब आपका पट्टा हो जाता है, पट्टा होने के बाद में आपको मोटेशन करवाना पड़ता है, नामांतरण, जिसको रजिस्ट्रेशन बोला जाता है।
तो वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो उसकी कॉपी भी आपको वहां से मिल जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि जेडीए प्रॉपर्टी के साथ आपको रखने चाहिए, जो प्लॉट आपको मिलता है उसके साथ रखने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जेडी जो भी आप प्लॉट लेने वाले हैं तो आपको ये इतने सारे दस्तावेज जेडी प्लॉट के साथ मिलने वाले हैं। यदि आप इनसे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, जिसमें लोकेशन में आपको बता देता हूँ, कालवा रोड पे, सीसी रोड पे, टोंक रोड पे, अजमेर रोड पे, यदि आप जेडी अप्रूव्ड प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।